स्वागत है ओनली माई हेल्थ में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशु और आज मैं आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलाने जा रही हूं। आपको पता है, जब भी मैं आती हूं अपने साथ बहुत सारे खास गेस्ट लेकर आती हूं और ऐसे ही आज मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं पंचायत 3 में जगमोहन की वाइफ का किरदार निभाने वाली फेमस एक्टर, खूबसूरत मॉडल, योगा एंथुजियास्ट। जितनी भी तारीफ करूं कम है। आई नो दैट कि आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो आज मेरे साथ मौजूद होंगी कल्याणी खत्री जी, जो हमें बताएंगी उनका फिटनेस रूटीन क्या है। उन्होंने जब वो पंचायत 3 में थी इतना उन्होंने बोल्ड किरदार निभाया है और मतलब इतना खूबसूरती से, सादगी से जो कि उन्होंने किरदार निभाया है, उसमें उन्होंने कहाँ से उन्हें एनर्जी मिली, कौन सी प्रेरणा मिली, और वो योगा एंथुसियास्ट हैं तो वो कौन कौन से फिटनेस रूटीन फॉलो करती हैं और वो क्या ऐसा लेती हैं एज अ ओनली माई हेल्थ। हमारा हमेशा ही फोकस रहता है कि हम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उनके फिटनेस रूटीन, डाइट और बाकी सारी चीज़ें साथ में लेकर आएँ। सो इसीलिए आज हम इस लाइव सेशन में आपको बताने जा रहे हैं कल्याणी खत्री का फिटनेस रूटीन, उनका योगा शेड्यूल, वो कैसे खुद को फिट रखती हैं, वो कैसे वो दिन भर की जो उनकी एनर्जी है, बिकॉज एज अ एक्ट्रेस उनका मतलब किसी भी सेलिब्रिटी का मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। सुबह उठना टाइम से होता है, शाम को सोना टाइम से करना पड़ता है, बिकॉज उन्हें फिर अगले दिन मॉर्निंग का शेड्यूल फॉलो करता है। दिन भर की भाग दौड़, हमारी तरह इंटरव्यूज़, शूटिंग, फ्रेंड्स के साथ मिलना, सब कुछ पूरे दिन में मैनेज करना पड़ता है। इतना कुछ मैनेज करने के बावजूद कैसे सेलिब्रिटीज़ इतना फिट हेल्दी रह सकते हैं, ये सब आज जानेंगे कल्याणी खत्री जी से, जो हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगी, जो हमें बताएंगी कि कैसे वो अपने आप को इतना बहुत बहुत स्वागत है कल्याणी मैम आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में। जो हमें अगर आप कल्याणी मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज इस सेशन में रिक्वेस्ट भेजिए, ज्वाइन कीजिए हमें। और अगर आप एक्ट्रेस से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, शानदार अभिनेत्री हैं, सिर्फ पंचायत नहीं बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, एक्टिंग से पहले मॉडलिंग में इनका बहुत दबदबा रहा है। कल्याणी खत्री जी का शेड्यूल क्या है, वो क्या क्या दिन भर में खाती हैं, जब पंचायत 3 का जो सेट में, जो पंचायत 3 में इनका किरदार है, उस सेट पे इन्होंने कौन कौन सी मस्तियां की हैं, जीतू भैया के साथ क्या क्या हुआ है, नीना गुप्ता जी से काफी वो रही हैं, तो बाकी लोगों ने क्या पंचायत 3 में क्या क्या हुआ, सेट पे कौन कौन सी मस्तियां हुई, कौन कौन सी मनमर्जियां हुई, और पंचायत के सेट पे कौन कौन सी पंचायत हुई, ये सब जाने हैं कल्याणी खत्री जी के साथ, जो हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगी, जो हमें बताएंगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज अपने अपने सवाल जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। हाय मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। आप काफी ग्लोइंग और चार्मिंग लग रही हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि थोड़ा कल लेट हो गया मुझे नाइट में सोने के लिए, तो थोड़ा ऐसा मौसम भी ठंडा ठंडा सा है मुंबई का, बट होगा जी, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इनफैक्ट। हाँ, तो मौसम बड़ा चाय और पकौड़े वाला है, पर पकौड़े कम खाएं, तेल ज्यादा होता है उसमें मैम अभी देखिए आपने खुद शुरुआत की है, चाय और पकौड़े वाला मौसम हो रहा है। बारिश में सिर्फ हम आम इंसानों का नहीं, सेलिब्रिटीज का भी मन करता है चाय पकौड़े खाने का। बिल्कुल, मतलब बारिश एक ऐसा सीजन है, नॉर्मली मैं इतना ज्यादा चाय पकौड़ा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब बारिश होती दिखती है ना, वैसा मन करता है खाना चाहिए, फिर खुद को कहती हूँ नहीं, कंट्रोल मैम देखिए, चाय पकौड़े की शुरुआत आपने की है, तो प्लीज अब हमारे साथ शेयर कर दीजिए कि आप जो इतना कितनी खूबसूरती से अपनी जो डाइट प्लान्स हैं, ऐसा आप दिन भर में क्या खाते हैं जो आपने इतना अच्छा बॉडी फिगर और एक ग्रेस मैनेज किया हुआ है। मैं ना बाहर की चीजें सबसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है घर का आप खाना कुछ भी खाओ, बाहर की चीजें अवॉइड करें। जितनी भी बाहर की चीजें, आपको नहीं पता बाहर की चीजें कौन से ऑयल में बन रहा है, पाम ऑयल यूज करते हैं और पता नहीं कौन कौन सा तेल होता है, उसमें क्या क्या उन्होंने पहले भी बनाया होता है, तो हमें बाहर एक्चुअली पता नहीं होता है कि वो खाना कैसे बना रहे हैं। उनके किचन में हम देखने नहीं जाते क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया है।
घर का खाना खाइए। मुझे ऐसा लगता है घर का अनाज सबसे बेस्ट होता है। मैं जैसे मॉर्निंग में स्प्राउट्स वगैरह ले लेती हूँ, मॉर्निंग में चना मूंग होता है, वो बेस्ट है। आई थिंक मुझे लगता है प्रोटीन का सबसे अच्छा सप्लीमेंट होता है चना और मूंग में। तो मैं चना और मूंग खाती हूँ सुबह, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेज में ही ढूंढना पड़ता है बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ, जिसमें कि एप्पल होता है, पपाया होता है, एक बनाना होता है, ऐसे छोटे छोटे स्प्राउट्स का। के बाद फल खा लिया थोड़ा। फल खाने के बाद मेरे घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी को भी शुगर है, तो उनका कैसा होता है कि हमारे यहाँ आटे की रोटी बहुत कम बनती है, हम अवॉइड करते हैं। मिलेट्स हम यूज करते हैं, जैसे बाजरा, रागी, वो इनकी रोटियां बनती है मेरे घर पे। उसमें भी समटाइम ऐसा यूज होता है कि हम सोयाबीन जो होते हैं ना, सोयाबीन को पहले उबालते हैं पानी में, उसको मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके उसके साथ रोटी बनाई जाती है। उसमें प्रोटीन भी आ गया, आपको मिलेट्स का भी टेस्ट मिल रहा है, तो थोड़ा टेस्ट भी अच्छा होता है, टेस्ट विथ हेल्थ। तो ये हमारा लंच हो जाता है। थोड़ा सा राइस खा लिया क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके बाद इवनिंग में मेरे यहाँ मखाने बहुत आते हैं हम लोग मखाने का स्नैक्स यूज करते हैं नॉर्मली। मखाने को जिस तरह से मेरी मम्मी पूछती है, अगर आप बाहर खाओगे ना, बाहर में जो पैकेट वाले मखाने मिलते हैं, यू डोंट नो ना उन्होंने कब बनाया है और उसमें क्या केमिकल मिलाया है, क्या मिक्स किया। तो घर पे मेरी मम्मी एक डिफरेंट फ्लेवर का मसाला घर में खुद बनाती है। उसमें बहुत सारी चीजें डालती हैं वो, उसमें क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। दालचीनी होता है, लौंग होता है, जिसके सब मिक्सर बना के क्रश करके उसका पाउडर बना के रखती है घर पे। नॉर्थ इंडियन मॉम करती है। हाँ नॉर्मली, क्योंकि हम बाहर के मसाले बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, हमें टर्मरिक पाउडर बाहर से लाना पड़ता है क्योंकि नहीं मिलता है, जो हम घर में नहीं बना सकते। फिर नमक बाहर से लाना पड़ता है, पर मेरे यहाँ जनरली हम व्हाइट नमक यूज ही नहीं करते, जो टाटा बेसिकली बहुत सारे लोग यूज करते हैं व्हाइट नमक, पूरी दुनिया खा रही है। लेकिन हम लोग सिर्फ ब्लैक सॉल्ट लाते हैं घर पे, जो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मेरे यहाँ सारा खाना उसी से बनता है, कभी हम व्हाइट सॉल्ट यूज नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं। इवनिंग में स्नैक्स खा लिया। नाइट का डिनर, मतलब मैं जब कॉलेज में थी, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भी बहुत लेट लतीफ थी। मतलब आराम से 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे खाना खाना है। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 9 बजे तक अपनी मतलब खाना खा लूं। कई बार तो ऐसा होता है कि 7 बजे खा लेती हूँ, पर शूटिंग की वजह से कभी लेट हो गया, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि खाना नहीं मिला, तो जनरली 8:30, 9 तक हार्डली हम खाना खा लेते हैं। घर पे मेरी मम्मी भी, मेरी सिस्टर भी, हम 3 लोग ही रहते हैं। तो ये है कि लाइफ इस वजह से रूटीन में है। मॉर्निंग 6 बजे उठना है, सुबह योगा करना है। जो आई थिंक मुझे लगता है अगर आपको हेल्दी रहना है, लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, तो योगा आपको अपने जीवन में ले आना चाहिए। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप इसको अपना लेते हैं ना, आप खुश भी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैंने खुद में ये चीज देखी है, मैं भी बहुत लेट लगती थी, लेट से उठना, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे उठ रही हूँ। लेकिन जब से मेरी लाइफ में योगा एंटर हुआ है, मैंने योगा अपनाया है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फिट हूँ और बहुत खुश रहती हूँ, बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, पॉजिटिव भी रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अभी तक ऐसे खुश रह रही हूँ। आपसे बातचीत हो रही है इतनी एनर्जी से। और नॉर्मली मैं आपको कोविड में बता दूँ, कोविड में मेरे ख्याल से सब बीमार पड़े थे थोड़ा थोड़ा। किसी को बुखार आया था, किसी को थोड़ी सर्दी हुई। कोविड में एक्चुअली सबका इम्यून सिस्टम हिल गया था। बट टच वुड, मुझे पूरे कोविड में कुछ नहीं हुआ। मैं रात को पूरे कोविड में हाउ इट इज पॉसिबल, सॉरी फॉर द ब्रेकडाउन, बट कोविड में कल्याणी खत्री बहुत बड़ा दावा कर रही है यहाँ पर लाइव सेशन में हमारे साथ कि उन्हें कोविड को कुछ भी नहीं हुआ। हाउ हम सभी हमारे, क्योंकि हमारा हेल्थ चैनल है और सब जानना चाहते हैं ये। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। नॉर्मली रात को अपन कभी कुछ, क्योंकि दिन का कुछ रूटीन होता नहीं था, पर मैं कोशिश करती कि रात को 12 बजे तक सो जाऊं। तो कभी कुछ वैम्पायर डायरीज देख लिया, कभी कुछ देख लिया। उसके बाद सुबह उठने के बाद सबसे पहले जैसे हम लोगों का खाने पीने का रूटीन होता है, हम सब करते थे। क्योंकि कभी मैं घर गई ही नहीं, हम कोविड में भी यहीं थे पूरे टाइम, और मैंने बहुत एंजॉय किया है। और कोविड में मैंने बहुत ज्यादा कुछ बनाना सीखा है। हम केक बनाते थे घर पे, घर के ही मटेरियल से, जो भी चीज, कुकर में केक बना लिया, कभी कभी डिफरेंट आइटम्स बना लिए। तो ये सब करती रहती थी। और रात को मैं वॉक करने निकलती थी इवनिंग में, खाना खाने के बाद से अराउंड 8 बजे। तो चूंकि लॉकडाउन था तो पुलिस वाले मिल जाते थे कहीं कहीं, तो सबसे अच्छा बहाना होता था मेडिकल मैं ये कहती थी मैं दवाई लाने जा रही हूँ। तो मैं ये कहती थी मैं दवाई लाने जा रही हूँ। और कई बार कुछ चीजें चाहिए भी होती थी, जनरली चाहिए होती थी। तो मैं ये कहती थी, मैंने वॉक कभी बंद नहीं किया। मैं पूरे कोविड वॉक करती थी, और आने के बाद और अकेले वॉक करती थी, किसी के साथ नहीं, मास्क लगाया,
अकेले के लिए वॉक किया, क्योंकि कोविड था तो पूरा ऐसे भी सड़कें इतनी खाली होती थी कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर आने के बाद सारे कपड़े निकाल के फिर फ्रेश होके अच्छे से नहाती थी, तब सोती थी रात को। तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरे कोविड, मुझे मेरी मम्मी कहती थी ये लड़की रोज शाम को जाती है, पता नहीं 1 घंटा कहाँ जाती है। मैं कहती थी मैं वॉक करने जा रही हूँ, तुम्हें रिस्क, मतलब मैं नहीं चाहती थी मैं मम्मी को ले जाके कोई रिस्क लूं बाहर, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, तो मैं जाती थी अकेले। और पूरे कोविड मुझे ऐसा लगा मेरा कैसे टाइम निकल गया मुझे पता नहीं चला, और मुझे एक बार भी फीवर तक नहीं हुआ, ना फीवर, ना सर्दी, ना खांसी, कुछ भी नहीं। तो टच वुड कि कोविड ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैम अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने शुरुआत में बोला कि आप भी बहुत लेट लतीफ थे, लेजी थे, जो यूजुअली हम सब, तो अचानक से योगा कहाँ से आया, ये हेल्थी डाइट शेड्यूल कहाँ से आया अचानक से? क्योंकि कुछ हाँ, इसका भी रीजन है एक्चुअली ना, मुझे मैं लेट उठती थी, सब चीजें चल रही थी, और थोड़ा बहुत लाइफ में स्ट्रेस हो जाता है आपको काम को लेके, यार आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, इन चीजों को लेके। तो मुझे ना ओवरियन सिस्ट हो गया था, मतलब अभी भी थोड़ी मेडिसिन उसकी चल रही है। तो एक सिस्ट होता है जो स्ट्रेस के कारण लड़कियों में बनता है, फीमेल्स में बनना शुरू हो जाता है, जिसको एंड्रोमेट्रियल सिस्ट बोलते हैं। वो ओवरी की परत पर बनता है, और वो मुझे हुआ। तो मैंने जब गायनेक को कंसल्ट किया तो गायनेक ने मुझे बोला सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ का जो रूटीन है ना उसको सही करिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपके रूटीन से शुरू होती है। आप क्या खाते हैं, दवाई तो बाद में आती है, सबसे पहले आता है आपका रूटीन। आप क्या खाते हैं, आप कैसे, आपका क्या उठने का शेड्यूल क्या है, सोने का शेड्यूल क्या है, वो बहुत मैटर करता है। तो जिस दिन मुझे डॉक्टर ने ये बात बोली, नहीं मेरी मम्मी बचपन से बोलती थी जल्दी उठो जल्दी उठो, एनएसएस में थी तब तो मैं बहुत टाइम से उठती थी। बीच में ये टाइम पीरियड मेरा खराब हुआ था, जब ये कह सकते हैं कि पढ़ाई खत्म हो गई और आराम वाला माहौल शुरू हो गया, तो ये बीच वाला टाइम मेरे लिए खराब था। वरना जब मैं एनएसएस में थी सुबह 6 बजे उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी, क्योंकि हमारे कैंप्स होते थे। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपको आपकी रूटीन सबसे पहले सही करनी पड़ेगी, दवाइयाँ तो आपको बाद में खानी है ही, लेकिन सबसे पहले रूटीन सही कीजिए, तब मुझे मेरी अक्ल में ये आया कि नहीं भाई, सुबह उठना है, योगा करना है। उन्होंने कहा कि आप नाश्ता एटलीस्ट 9 से 10, क्योंकि हमारे लाइफ में कहते हैं कि पूरे 24 घंटे में ना वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें का एक पहर होता है। उस पहर में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप सुबह उठिए और कोशिश करिए कि 9 से 10 के बीच आपका नाश्ता हो जाए, 11 से 2 तक के बीच में आपका लंच हो जाए, इवनिंग का डिनर आप टाइम से कर लो, ताकि जो आपका ये सर्कल अगर आप सही कर लोगे ना, फिर आप जीवन में स्वस्थ रहोगे। तो जब डॉक्टर बोलते हैं ना, तो हम डॉक्टर की बात को सीरियसली लेते हैं। घर वाले मम्मी पापा चिल्लाते रह जाए, लोग सीरियसली नहीं लेते। तो उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, लाइफ में रूटीन सही करना बहुत जरूरी है। और मैं आप कोशिश करती हूँ कि मैं शूट पे भी इवेंट जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ जितना भी लेट हो जाए, मैं अपने ही कमरे में सही, पर मैं जो 4-5 आसन जो आप बैठ के कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं कमरे में कहीं भी रहिए, भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, या ये सारे एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ के कर लूँ, फिर मैं तैयार हूँ और शूट करूँ। तो उसके बाद लाइफ रूटीन में आ गई। बिल्कुल, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो हम लोग सुनते नहीं है, लेकिन जब हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि उनके गले में स्टेथोस्कोप लगा होता है और पेरेंट्स के पास डंडा होता है, तो डंडे की नहीं सुनी, स्टेथोस्कोप की सुनी। मैम जैसे अभी आपसे हम बातचीत कर रहे थे तो आपने खुद बोला कि आप अपने पेरेंट्स से दूर रही हैं, आप अपने होम टाउन नहीं गई, पूरा कोविड भी आपने घर पे बिताया। मुंबई जैसे शहर में अकेले रहना, हाउ इट इज प्रेशर फील होता है? लेकिन नहीं, मेरे साथ मेरी मम्मी यहीं रहती है, बॉम्बे में ही रहती है। एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन यही है कि मेरी लाइफ और रूटीन में आने का, कि मेरी मम्मी साथ रहती है। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे साथ इजी इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी यहीं रहती है मेरे साथ। मैं जब से बॉम्बे आई हूँ 2019 से मेरी मम्मी मेरे साथ ही, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर। तो पूरे कोविड में जब आपका परिवार आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है आपका घर वही है जहाँ आपकी फैमिली है, तो मेरे लिए मेरा बॉम्बे ही घर था। मैं इसलिए होम टाउन को मैं कभी उतना ज्यादा मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मम्मी यहाँ है, मेरी बहन यहाँ है, तो मेरा घर यहीं है। और जहाँ बचपन बीता है उसको मिस तो इंसान करता है, लेकिन फैमिली जब साथ है तो फिर तो सब कुछ आपको आसान लगने लगता है। इसीलिए कोविड वाला जो टाइम पीरियड था, जो फर्स्ट जोन था, सेकंड जोन था, वो दोनों मेरा अच्छा गया बिकॉज ऑफ माय फैमिली। फैमिली होती है तो आप सब कुछ स्ट्रगल कर, आप सब कुछ मैम देखिए, हमने आपकी फिटनेस की बात की, हमने आपकी फैमिली की बात की, अभी हमने पंचायत 3 देखी, इससे पहले भी हमने बहुत सारे शोज देखे हैं आपके, आपका गोपी का अवतार भी देखा है हम लोगों ने।
वो अच्छा मतलब सडनली अचानक से बहुत ही एक फिटनेस एंथुसियास्ट, बहुत ही शॉर्ट्स पहनने वाले लोग, जीन्स पहनने वाले लोग अचानक से गांव वाले रूप में ढलते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो कैसे इम्पैक्ट आता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप चीजों को समझ जाते हो, ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपके अंदर बहुत अच्छी है। मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी। एनएसएस से एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एनएसएस से काफी लोग जुड़े हुए हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी कर्नाटका से, मैसूर से आरडी फ्रेंड हमारे एक जुड़े हुए हैं जो कर्नाटका से, ये भी एनएसएस वॉलंटियर है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो एनएसएस में थे और मैं भी एनएसएस में थी। तो एनएसएस में ना मैंने छोटे छोटे गांव में विजिट किया है। हम लोग छोटे छोटे गांव को गोद लेते थे, गोद लेने के बाद उस गांव के ऊपर काम करते थे 7 साल तक। ये एज वॉलंटियर हम करते थे, स्टूडेंट थे उस वक्त कॉलेज के। तो मैंने ना ऐसी औरतों को बहुत करीब से देखा है, मतलब उनका रहन सहन कैसा होता है, उनकी बोलचाल कैसी होती है। वो घर का काम भी खुद कर रही है, पहाड़ से लकड़ियां भी काट के खुद ला रही है, बच्चों को खाना भी खिला रही है, पति की सेवा भी कर रही है, सास की सेवा भी कर रही है, प्लस वो जो लकड़ियां काटती थी वो संडे को जाके हाट में बेच भी रही है। तो मतलब आप सोचिए कि एक औरत इतनी सारी जिम्मेदारी अकेले उठा रही होती है। तो मैंने ऐसी औरतों को बहुत करीब से देखा है। तो जब मुझे पंचायत का ये कैरेक्टर मिला, जगमोहन की पत्नी वाला, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है, एकदम गांवटी है, अपने पति की मतलब बात का मान रखती, क्योंकि जगमोहन खुद भी बहुत इसमें अच्छा किरदार दिखाया गया उसका, वो भी अच्छा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत मुश्किल नहीं हुई इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और जब अब मैं पली बड़ी झारखंड की छोटे से गांव से हूँ, तो मैंने ऐसा माहौल, ऐसी औरतों को बहुत करीब से देखा है। तो मुझे ऐसा था यार बस मैं कर लूंगी। और जब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे जो दीपक मिश्रा से पंचायत के डायरेक्टर हैं, जब आपके जो कह सकते हैं ना कि कैप्टन ऑफ द शिप, और जब कैप्टन ही अच्छे हो तो फिर तो चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो मुझे कहीं भी जरा भी मुश्किल नहीं हुई इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि मॉडर्निटी से सीधे गांव वाले लुक में, तो बहुत मजा भी आया इनफैक्ट, क्योंकि मैंने 2 कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिए थे। पहला था जगमोहन की पत्नी और दूसरा था विधायक की लड़की। तो विधायक की लड़की वाले के लिए भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरा दोनों में लिप जा रहा था। लेकिन जब मुझे कास्टिंग वाले का कॉल आया था, कास्टिंग बेसिस है भदौरिया का, उन्होंने कहा कि कल्याणी जी आप लॉक नहीं है, प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वेट करूंगी। लेकिन उसने ये नहीं बताया मैं कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई है। मैंने उनको कॉल किया, अरे भाई ये तो बता दीजिए कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई हूँ, मतलब मैंने 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे। तो बोले जगमोहन की पत्नी। तो एक बार वो ना मुझे ऐसा लगा यार वो बेटी वाला हो जाता तो ज्यादा बढ़िया होता थोड़ा लगता है ना अपने आप। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि वो विधायक की लड़की वाला भी दिया था मैंने। तो कह रहे नहीं, आपको ना जगमोहन की पत्नी में आपका ऑडिशन बहुत अच्छा गया है और एक अलग टाइप का क्राफ्ट मिलेगा आपको करने के लिए, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कुछ प्ले करोगे आप, खुद से बहुत अलग प्ले करोगे। तो जब इस तरह का कैरेक्टर आपको मिले और फिर पंचायत से जुड़ना मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैंने कहा भाई नतमस्तक है, जो भी मिला अच्छा मिला, मैं करूंगी। और इसलिए मैंने वो जगमोहन की पत्नी का किरदार किया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बिल्कुल, जो आपको मिलता है वो बहुत अच्छे के लिए मिलता है। कहते हैं जो कर्मा जो होता है ना, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो जैसे भी आपने बोला कि आप झारखंड से हैं, और जब आपने स्टार्ट किया था ना, हम केक बनाते थे, हम ये चीज करते थे, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बिकॉज बिहार और झारखंड के लोग कभी मैं नहीं बोलते या तू नहीं बोलते, आपने ये चीज की और हमने ये, आप बोलते और मैं नहीं बोलते, हम बोलते, हमने किया। तो बिल्कुल हमने किया, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ तो आई कैन रिलेट इट। मैं रांची में पली बड़ी हूँ, हम बोलते हैं, हम लोग तू और आप जल्दी, तू और तुम जल्दी बोलते नहीं है हमारे यहाँ भी। तो झारखंड में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लोकल फूड की बहुत वो रही है मुझे। तो एज अ आपको भी, आप मुंबई रहती हैं, तो आपको कभी झारखंड के लोकल फूड की याद नहीं आती? और याद आती है तो किन चीजों की याद आती है? मुझे ना मतलब जनरली यहाँ भी पानी पूरी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, पर हमारे झारखंड में ना आलू का मसाला बनाते हैं, बटाटा उसका मसाला बनाते हैं और चना वना डाल के बनाते हैं, इतना गजब का टेस्टी होता है वो। और यहाँ पे चूंकि आपको पानी डिफरेंट फ्लेवर का मिलेगा, पानी पूरी मुझे भी पसंद है, मुझे लगता है हर लड़की को पसंद है, पर इतनी भी ज्यादा मेरे को इतनी भी ज्यादा क्रेविंग नहीं होती पानी पूरी की। लेकिन जो वहाँ वाला टेस्ट है ना, वो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पैकेट वाला वो बनाते हैं गोलगप्पा टाइप। हमारे यहाँ तो कैसा होता है कि वो प्रॉपर आटा गूंद के घर पे वो बनाया जाता है, और वो अच्छे तेल में, मैंने कई बार सामने से जाके देखा है कि वो लोग कैसे तल के निकालते हैं, कौन सा तेल यूज करते हैं, और उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है ना, वो इतना क्रंची होता है कि यहाँ की पानी पूरी उसको बीट नहीं कर सकती। सो आई बिलीव कि मैं जब भी झारखंड जाऊंगी मैं वही खाऊंगी पानी पूरी।
मुंबई की पानी पूरी झारखंड के पुचके को तो बीट नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड। अपने यहाँ क्या क्या बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं। आप अगर वहां से हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, गुपचुप बोलते हैं। बिल्कुल। गुप से खाओ और चुप हो जाओ। मुझे आपकी बातों में अपना बचपन याद आ रहा है और आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे वापस मामा जी वाली बातें याद आ रही है, जो वो सैटरडे को बैग लेकर आ जाते थे कि कल संडे तो आज आराम से खा लो, पेट में दर्द भी होगा तो कल संडे तो मंडे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतना फिटनेस फ्रीक है, आप सब चीजों को बैलेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने ओवरी में सिस्टम की बात की, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, देन हाउ योर स्किन इज लाइक जस्ट वाओ, व्हाट्स योर स्किन केयर? मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जानूँ आपसे ताकि मैं भी फॉलो करूंगी, और जितने मुझे लगता है जितने भी यूजर्स मुझे देख रहे हैं ना आज, वो भी जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इतनी चार्मिंग और ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट हर कोई जानना चाहिए। ऐसा कुछ खास नहीं करती मैं, मतलब घरेलू नुस्खे मैं ज्यादा करती हूँ। जैसे आप बोलेंगे कि एकदम मैं रोज जाके फेशियल वगैरह करा रही हूँ, मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है। इवन मैं बालों के साथ भी बहुत कम एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है नेचुरल हेयर ज्यादा अच्छे हैं। मैं कभी हाईलाइट नहीं कराती। आप मेरे जितने भी पोस्ट, पुराने पोस्ट भी देख लें, आपको मेरे बालों में भी कभी हाईलाइटर नहीं दिखेगा। मैं नॉर्मली जो घर की चीजें होती हैं वही यूज करती हूँ। और होम रेमेडीज जिसको बोल सकते हैं, बेसन लगाना, बेसन में थोड़ा हल्दी डाल दिया, क्योंकि हम बाहर शूट करते तो टैनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर बेसन में थोड़ा हल्दी डाल दिया, थोड़ा नींबू का रस डाल दिया। सॉरी, कॉल आ रहा था, मुझे कट करना पड़ा। तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नींबू का रस फिर डाल दिया, और उसको मिक्स करके उसमें हल्का सा कर्ड, दही डाल के मिक्स करके मैं एक पेस्ट बनाती हूँ। घर पे मैं भी यूज करती हूँ, मेरी छोटी बहन भी यूज करती है। और वो लगा के जब वो सूख जाता है ना, फिर थोड़ा उसको क्लीन कर लिया। बाहर का कुछ भी ऐसा मैं स्पेशली नहीं करवाती हूँ, फेशियल, ब्लीच और पता नहीं लोग क्या क्या करवाते हैं फेशियल हेयर को हटाने के लिए, पर मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करती। घर की चीजें यूज करती हूँ। और आईज में बहुत लगाती हूँ। मैंने कहीं देखा था, इनफैक्ट मुझे भी ये चीज धीरे धीरे इधर उधर से पता चलती है। जो नॉर्मली आईज होती है, जो फ्रिज में रखते हैं फ्रीजर में, और जब वो जम जाती है तो उसको मैं बहुत यूज करती हूँ। उसे फेस डाल के एटलीस्ट 1-1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, फेस के लिए भी अच्छा है। कहते हैं कि फेस की जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो अपने आप स्किन ग्लो करती है। और मैंने ये भी सुना है कि एजिंग भी कम होती है। तो मतलब कल्याणी खत्री इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो सुनी सुनाई बातों में भरोसा करके घरेलू नुस्खे ट्राई करती है, और इतनी ग्लोइंग स्किन उसी वजह से। मुझे ऐसा लगता है आप बाहर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, जनरली जैसे हम मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करना ही पड़ता है, हर चीज घर में खुद नहीं बना सकते, तो कुछ चीजें तो हमें बाहर की यूज करनी पड़ती है। मेकअप प्रोडक्ट्स तो यूज करना ही पड़ता है, वो भी अच्छे ब्रांड की कभी, क्योंकि मुझे नहीं पता बाहर अब लोकल ब्रांड से कैसे क्या होते हैं। बट घर की चीजें ना बहुत सेफ होती है। आपको पता है कि वो आपको कोई नुकसान नहीं देंगी। अगर आपको फायदा नहीं देंगी ना तो कोई बात नहीं, पर आपको नुकसान नहीं देंगी। लेकिन बाहर की चीजें, जितनी भी चीजें होती है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो होता ही होता है, 110%। तो आप वो जब यूज कर रहे हैं तो नुकसान आज नहीं हो रहा पर कल होगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है मेरे होम टाउन में, जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे दाने 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 वाले छाई टाइप में कुछ बोलते हैं उसको, हो जाता है। तो मैं पूछती थी कि आप लोग क्या लगाते हैं, तो बोलती है हाँ कोई भी क्रीम लगा लेते हैं। अब ये नहीं पता वो कोई भी क्रीम जो लगा रही है वो स्किन पे क्या रिएक्ट करेगा। पर मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है। तो मेरे को लगता है घर की चीजें यूज करो। और मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ जनरली, जो मुझे प्लम बहुत पसंद है। किसी ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहिए, पर मुझे प्लम के सारे प्रोडक्ट बहुत पसंद है, तो मैं प्लम का सनस्क्रीन यूज करती हूँ। बाहर कभी भी नहीं, तो सनस्क्रीन एक नीड है, वो घर पे नहीं बना सकती मैं। वो मैं लगाती हूँ। जनरली घर की चीजें यूज करती हूँ। कल्याणी खत्री घर का खाना खाती हैं इसलिए वो फिट हैं, वो घर पे ही योगा करती हैं इसलिए वो फिट हैं, वो घर के ही नुस्खे आजमाकर अपनी ग्लोइंग स्किन को, मतलब इतनी बड़ी सेलेब अगर ये बात बोलती है तो हम जैसे लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। जो हम बाहर के चीजों पे इतना फोकस्ड रहते हैं कि ये मंगा लेते हैं, बारिश हो रही है तो ये खा लेते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी जितने भी यूजर्स हमें देख रहे हैं, हमें अभी एक्ट्रेस कल्याणी खत्री जी ने हमें ये चीज बोली है कि उनका पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, वो बहुत कंट्रोल करती है, तो हमें भी कंट्रोल करना चाहिए। सो मैम, जब आप अभी आपने एक बोला, मतलब एक हेल्थ कंडीशन हुई थी ओवरी में सिस्ट, जब आपको ये बात पता चली, देन हाउ यू रिएक्ट? बिकॉज जब मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुई थी, बट आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरी मम्मा ने, मतलब घर पे बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, ऑफिस कलीग्स, मैंने बहुत टाइम तक अपने काम से ब्रेक ले लिया था। सो हाउ यू डील विद दिस?
मैंने फील ही नहीं किया कि मुझे कुछ है। मतलब मैंने जनरली बहुत दवाइयाँ खाई स्टार्टिंग में, मतलब जिसने जो बताया वो मैंने सब किया। मुझे ऐसा लगता था जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने इसको इतना इजीली लिया कि अरे जैसे स्टोन होता है ना, मैंने इसको स्टोन समझ के लिया, ठीक है निकल जाएगा, मतलब ठीक है दवाइयाँ तो ले ही रही हूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये समझ में आया कि इस तरह के सिस्ट बहुत बहुत लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में रहती है। आपको 2 ही चीज है जो ठीक कर सकती है, वो है आप मेडिटेशन करते रहिए, खुद को कूल और काम रखिए। दवाइयाँ तो एक चीज है ही, लेकिन साथ में योगा वगैरह जो मैं करती हूँ, इससे जल्दी ठीक होगा। मुझे लगता है रिकवर हो रहा है, अभी 2 महीने हो गए, मैंने उसको 1% भी बढ़ने नहीं दिया है, थोड़ा उल्टा कम किया है मैंने। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अरे क्या होगा, मतलब कैसे ठीक होगा, फिर आगे चल के इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी आफ्टर मैरिज। पर मुझे ऐसा लगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का आसानी से इलाज हो जाता है। ये तो छोटी सी बीमारी, छोटी सी बीमारी भी नहीं, छोटी सी सिस्ट है, लोगों को सेंटीमीटर में होता है, ये तो मिलीमीटर में अभी चला जाएगा। तो मैंने उसको बहुत इजी में लिया। मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई, इनफैक्ट जैसे आपको पता ही है पेरेंट्स इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अगर बच्चों को कुछ हो तो उनकी जान निकल जाती है, वैसे वाला हाल होता है। वो बहुत परेशान हुई कि अरे कैसे ठीक होगा, टाइम से खाना खाओ, हर चीज मुझे टाइम पे देना, 11 बज गया दवाई खाओ। तो वो सारी चीजें मुझे घर से मिलने लगी थी। पर मेरे को ये पता था हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं होगा तो बाद में तो बहुत सारे स्कोप है और लोग लेप्रो करवा लेते हैं, लेप्रोस्कोपिक है, ऑपरेशन है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो मैंने ना बिल्कुल कभी अपने आप को फील ही नहीं होने दिया कि यार मुझे तो सिस्ट है, मैं जिम नहीं जा सकती, मैं योगा नहीं कर सकती, या फिर भाग दौड़ वाली चीजें नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ करना है। मतलब डॉक्टर्स ऐसा नहीं बोलते कि आप रेस्ट करो, मुझे तो मेरी डॉक्टर ने बोला आप हर वो चीज करो जो आप करते हो, बस रूटीन में करना शुरू कर दो। मैंने वही रूटीन फॉलो किया और इस वजह से देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल, आई थिंक पॉजिटिविटी, फर्स्ट इज पॉजिटिविटी, सेकंड इज पेरेंट सपोर्ट, एंड थर्ड इज जितना हो सके उतना खुश रहो, बीमारी को टेंशन हाँ बिल्कुल, टेंशन लेने की आई थिंक मुझे तो जरूरत ही नहीं है। हर एक चीज का इलाज है इस दुनिया में, हर एक चीज का, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके माइंड से रिलेटेड हो। आप कुछ अगर मन में उदास कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, आप विपासना सेंटर्स खुले कितने सारे, बहुत कम प्राइस में आपको 10 दिन तक रखते हैं, आपका फोन जमा कर लेते हैं अपने पास, उसके बाद आपको 10 दिन तक अच्छी खासी योगा की, मेडिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, आप वो ज्वाइन कर लो। तो दुनिया में हर चीज का इलाज है, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। मैम अपने आप जो हमारे देख रहे हैं या जो अपने फैंस आपको देख रहे हैं, जो वुमेन्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज मैं जानती हूँ आपके पास भी टाइम नहीं है और आजकल जो लोग काम हमें देख रहे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, तो बिजी शेड्यूल में कैसे खुद का क्या केयर करें एज अ वुमेन, इसके लिए आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका कितना भी शेड्यूल बिजी हो, 24 घंटे मिलते हैं हमें लाइफ में, 24 घंटे का आधा घंटा, अगर 1 घंटा भी नहीं दे सकते आप अपनी बॉडी को, आधा घंटा तो दीजिए। सुबह उठते हैं, जब किसी भी टाइम उठते हो, मेरा ये मतलब नहीं आप 6 बजे नहीं उठ पा रहे, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, ठीक है, आप जब भी उठ रहे हैं, मुझे लगता है उठने के साथ अगर पहला काम आपको अगर कुछ करना चाहिए लाइफ में तो वो है गुनगुना पानी। वो आपको एक अलग वाली एनर्जी भी देता है, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वो तो बहुत जनरल सी चीज है, आप रात को ही चाहिए तो गर्म पानी बॉटल में रख के सो जाइए अपने बाजू में कि भाई सुबह उठते ही मैं धरती पे कदम नहीं रखूंगी, सबसे पहले पानी पीऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है गुनगुना पानी, और आप बैठे हो चाहे बेड पे या जमीन पे बैठे हो, 2-3 ऐसे छोटे छोटे आसनास हैं जो आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखेगी। जैसे कि भस्त्रिका, आपको पता होगा, भस्त्रिका एक ऐसा एक्सरसाइज है, उसको सूर्य नमस्कार के बाद माना जाता है। बहुत इजी उसका मतलब वे है करने का, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करनी होती है, सांस लेना होता है, सांस छोड़ना होता है, और ये ज्यादा नहीं, आप 15-15 गिनती के साथ 3 टाइम्स कर लीजिए। तो आपको एटलीस्ट एक चीज जो एनर्जी दे देगी वो भस्त्रिका होगी। तो आपके पास टाइम नहीं तो आधा घंटा तो अपनी बॉडी को दो, भस्त्रिका कर लो। कुछ नहीं तो बैठे बैठे आपको लग रहा है नहीं यार मुझे हाथ पैर नहीं चलाना, आलस आ रहा है, आप नाड़ी शोधन कर लो बैठे बैठे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, उसका 10-10 का 3 स्टेप्स कर लो। तो ये बहुत सिंपल होता है, 2 उंगलियां बीच में रखनी होती है, अंगूठे एक तरफ नाक की तरफ रखो, एक दूसरे लेफ्ट वाले में रखो। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्दी रख सकती है। 15 मिनट एक आधा घंटा बॉडी को देने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो छोटे छोटे आसनास आप बैठे बैठे कर लो, कपालभाति कर लो। और लोग कहते हैं ना कि यार ये तो इतना हल्का दिखता है, क्या होगा, पता नहीं कुछ होता होगा कि नहीं, लेकिन उनको पूछो जिनके साथ होता है। और इसीलिए लोग इतना योगा को प्रमोट करते हैं। आई बिलीव कि शिल्पा शेट्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिल्पा शेट्टी जी को आप देख लीजिए,
वो क्या दिखती है आज भी इस एज में, तो योगा से बहुत कुछ होगा। जी योगा से बहुत कुछ होगा और योगा से ही होगा। जी, तो योगा थैंक यू से। सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास लाइव सेशन में। थैंक यू हमारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ के यूजर्स के साथ अपना फिटनेस वाला वो सबको शेयर करने के लिए। आई होप मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी और जितने भी यूजर हमें देख रहे हैं वो सब ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आशु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।